गठबंधन का कुनबा जैसे ही बढ़ रहा है, इन लोगों का छाती फट रहा है। सम्राट चौधरी जी, बिहार का नेता बनने के का कोई गुण दिखाई नहीं देता है आपके अंदर। आपके पिताजी जिस पार्टी में थे, आपकी माताजी जिस पार्टी से विधायक बनी थी, आप लोग क्या क्या दिए थे, कितना रुपया दिए थे, तब जाकर के आप लोग विधायक बने थे। इसको मैं राजनीतिक लफुआई कहूंगा। जी बताइए डब्ल्यू जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, क्या उद्देश्य है? आज सिवान में उपस्थित सभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आप लोगों को आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए बुलाया गया है कि कल से ही बिहार में एक विवादित बयान को लेकर के तहलका मचा हुआ है और एक प्रतिष्ठित, अब तो हम प्रतिष्ठित नहीं कहेंगे, प्रतिष्ठित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो घटिया बातों का उल्लेख किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है और इससे देश के महिलाओं पे आहत पहुंचा है। इन सारी विषयों को लेकर के आज हम आप लोगों को बुलाए, क्योंकि देखिए, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार भी ऐसे ही महिलाओं पे विधानसभा में टिप्पणी करने का काम किए थे। आज वही ओछी हरकत सम्राट चौधरी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने करने का काम किया है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्राट चौधरी से पूछना चाहता हूं कि आपका उदय कहां से हुआ, और आपका जब उदय हुआ, आपके पिताजी जिस पार्टी में थे, आपकी माताजी जिस पार्टी से विधायक बनी थी, आप लोग क्या क्या दिए थे, कितना रुपया दिए थे, तब जाकर के आप लोग विधायक बने थे। इसको भी आप अगर रखते पटल पे तो हम कहते कि हाँ, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। हाँ, जिस दिन रोहिणी आचार्य आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव को अपना किडनी दान दी, उस दिन पूरा देश अपने आप में गौरवान्वित हुआ कि ये बिहार की बेटी अपने पिता को किडनी दान करके, क्योंकि हम लोगों ने 6वीं क्लास के किताब में पढ़ा था कि हमारे यहाँ कोई श्रवण कुमार था, लेकिन यह बेटी श्रवण कुमार से आगे बढ़ करके काम करने का काम किया, और उस बेटी को आप इतनी ओछी हरकत करते हैं, इतनी ओछी टिप्पणी करते हैं। इसको मैं राजनीतिक लफुआई कहूंगा कि सम्राट चौधरी, आप इस बात को छोड़ दीजिए कि आप राजनीति कीजिएगा और आगे मुख्यमंत्री का जो सपना आप देख रहे हैं, इस बातों को लेकर के आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बनिएगा। बिहार का नेता बनने का कोई गुण दिखाई नहीं देता है आपके अंदर, क्योंकि बोलिए, क्या लगता है कि क्यों आखिर बीजेपी के नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं और लालू परिवार पर क्यों हमला किया जा रहा है? कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में डर है लालू परिवार से लोगों को। तेजस्वी जी और आदरणीय श्री लालू जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का कुनबा जैसे ही बढ़ रहा है, इन लोगों का छाती फट रहा है और ये लोग समझ गए हैं कि बिहार से हम लोगों का पत्ता साफ हो रहा है, और इसीलिए ये अनर्गल बयान देने का काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि सम्राट चौधरी जी, अगर आप अपने माता पिता को किसी भी समय अगर 1 यूनिट ब्लड देने का अगर आप काम किए होंगे, तब हम मानेंगे कि आपका यह कथन सत्य है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह व्यक्ति जो अपने माता जब बीमार थी तो उसको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं ले गया, वह व्यक्ति 1 यूनिट ब्लड भी नहीं दे सकता होगा। यह कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई सारे गंभीर आरोप उन्होंने लालू परिवार पर लगाया है। सम्राट चौधरी ने उन्होंने बोला था कि असली यादव और नकली यादव, ये लोग कृष्ण के वंशज नहीं, ये लोग कंस के वंशज हैं। कंस का आप बात किए ना, तो यह बीजेपी कंस की भूमिका में आज आ गई है। कंस को जितने लोगों से डर था, उसको जेल में बंद कर देता था। बावजूद इसके कृष्ण ने कंस का वध किया था। तो ये असली कंस ये लोग हैं। ये अनर्गल बयान देने का काम यही है कि हम मीडिया में बने रहे, चर्चा में बने रहे। और एक बात जान लीजिए, बिहार ही नहीं, देश की राजनीति की धुरी हैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव, और ये लोग टारगेट करते हैं लालू जी को कि लालू जी पे कुछ कहेंगे तो हमारा
गाड़ी चलता रहेगा, बहुत हमारा सारे दुकान चौधरी चलता नहीं, रहेगा। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सभी लोग लालू यादव पे ही निशाना साधते हैं। पटना में आए थे नरेंद्र मोदी तो लालू यादव पे ही निशाना साधे। तुम लोग तुम पे ही निशाना उन साधे। लोगों के पास कोई मुद्दा है? लालू यादव को छोड़ दें तो आकर के क्या गिनाएंगे कि कितने लोगों को रोजगार दिए बिहार में, कितने युवाओं को नौकरी दिए? ये कोई मुद्दा है उन लोगों के पास? एक भी मुद्दा नहीं काउंटिंग करवा सकते हैं। ना नरेंद्र मोदी जी करवा सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ना यहाँ के देश के गृह मंत्री जी करवा सकते हैं। कोई मुद्दा नहीं गिनवा सकते। हाँ, ये मुद्दा गिनवा सकते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, यही मुद्दा गिनवा सकते हैं। ये तलवार बांटने वाले लोग कलम की बात कभी नहीं कर अच्छा सकते। डब्लू यादव जी, सवाल ये है कि सम्राट चौधरी का आरोप है कि आरजेडी पैसा लेकर टिकट बांटी, उसका कीमत उनके बेटी को भी चुकाना पड़ रहा है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? पैसा लेके टिकट बांटने वाली जो बात है, उनका निशाना वही था कि लेन देन करने के बाद ही टिकट मिलता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जितने लोग टिकट लिए हैं उन लोगों से पूछ लिया जाए कि वो पैसा दे करके लिए हैं। हम इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से सम्राट चौधरी जी से पूछ रहे हैं कि उनके परिवार से भी लोग राष्ट्रीय जनता दल से विधायक रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता रहे हैं, तो उस समय वो लोग कितना पैसा दे करके थे? सम्राट चौधरी जी इसका खुलासा कर दें। और उनमें हिम्मत नहीं है, सम्राट चौधरी जी में हिम्मत नहीं है कि इस बात का खुलासा करेगी कौन कितना पैसा लेकर के अभी देश का जो विधायक राजनीतिक बने। माहौल बना हुआ है, उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री जो थे हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, ईडी का छापा लगातार इन लोगों पर पड़ते आ रहा है। उसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो गया, हेमंत सोरेन का भी हो गया। आखिर ये चल अगली क्या रहा है? बारी क्या है? तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी आखिर की ये हो चल सकती क्या है? रहा है? देखिए, देश में अघोषित आपातकाल है, देश में अघोषित आपातकाल है। और इसका मुख्य उदाहरण आप लोग देखें, झारखंड के सीएम को गिरफ्तार किया गया, लालू यादव को तबाह कर दिया गया, तेजस्वी जी को तबाह करने का काम किया गया, नीतीश कुमार को उठाकर ले जाने का काम किया गया, अरविंद केजरीवाल को चुनाव आचार संहिता लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। सबसे इस देश में डरी हुई कोई पार्टी है तो बीजेपी है। आज कांग्रेस का पैसा फ्रीज कर दिया गया। अगर आपको इतना ही ताकत था, इतना ही हिम्मत था, इतना ही गर्व था कि हम 400 पार कर जाएंगे, तो इतना प्रोपगंडा अपनाने का क्या जरूरत था? क्या लग रहा है 24 में बीजेपी को हार दिख रही है क्या? उसी पे बफला कर डर गई है बीजेपी। डर गई है विपक्ष से। बीजेपी देश के लिए कुछ नहीं की है, बीजेपी देश को बेचने का काम की है। अब देश की जनता इस बात को समझ गई है, इसलिए बीजेपी को नकारने का काम कर रही है। और इस बात को बीजेपी के सर्वे रिपोर्ट में आया है, तब जाकर के बीजेपी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को अब डर लगने लगा है। 56 इंच का सीना उनका नहीं है। 56 इंच का अगर सीना रहता ना तो वो जाकर के चीन से लड़ने का काम करते। 56 इंच का सीना रहता ना तो मणिपुर में जाते, जब महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो वो मणिपुर में जाते। लेकिन हम कहते हैं कि ये 56 इंच वाले नहीं हैं, ये भगोड़ा वाले हैं, ये भागने वाले हैं। ये तो खुद कहते हैं कि हम झोला उठाएंगे चल देंगे, तो ये 56 इंच वाला नहीं हो सकते हैं। चलिए, खुद अपनी पार्टी को मोदी जी ने 1000 रुपया चंदा दिया है, लेकिन 6000 करोड़ रुपया आ गया है उनके इलेक्टोरल बॉन्ड से उनको चंदा। अब मोदी जी कहां से चंदा लिए हैं? उनकी ईडी सीबीआई जिस कंपनी पे छापा मारती है, अब वो सारे कंपनियां 7 दिन के 8 दिन के अंदर में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके उनको चंदा देने का काम करती है। मोदी जी गाय की बात करते हैं, कहते हैं कि गाय हमारी माता है, और बीफ कंपनियों से चंदा लेने का काम करते हैं। ये सारी ढकोसला है और ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। चंदा दो धंधा लो, इन लोगों का यही काम है क्या और लगता दूसरा है नहीं कि है। भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा? यही नहीं घोटाला निकलेगा, पीएम केयर फंड का अगर जांच कर लिया जाए, पूरे देश का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। और ये तो है जो सुप्रीम कोर्ट को बधाई देते हैं, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड को प्रकाशित करने का काम करवाया एसबीआई से। लेकिन अगर ये पीएम केयर फंड का भी अगर खुलासा हो जाए तो सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। और मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं कि आज सबसे ज्यादा घोटालाबाज कहीं कोई है तो वो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी में नेता हैं जो सबसे ज्यादा घोटाला किए हुए हैं। लेकिन ये गोदी मीडिया ये प्रचारित नहीं कर पाएगी कि सबसे बड़ा घोटालाबाज कौन है। गोदी मीडिया क्या प्रचारित करेगी?
कि राहुल गांधी कहाँ गए तो कैसे हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, नीतीश क्यों भाग गए। लेकिन उसको सही मायने, सही आईना दिखाने की जरूरत है, क्योंकि देश का लोकतंत्र आज खतरे में है। आज मीडिया नहीं जगा तो यह लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। आप पूरे सिवान जिले वासियों को, बिहार वासियों को और देशवासियों को इस होली पे हम आप सबको हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। और होली के साथ साथ ईद का भी पर्व है, तो हम यही चाहेंगे कि आप आपसी रंजिश को भुला करके, आपसी भेदभाव को भुला करके, गंगा जमुनी तहजीब को एक साथ ले करके हिंदू मुस्लिम भाई ईद भी मनाएं और होली भी मनाएं। इसलिए आप सबों के चैनल के माध्यम से सब लोगों को कहूँगा कि होली की हार्दिक शुभकामनाएं।